उसका युवराज सिंह। अब युवराज सिंह उन 17 खिलाड़ियों में आता है जिसने एक ओवर में 6 छक्के मारे होंगे। बिल्कुल, ठीक है। युवराज सिंह भी वही है जो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा महंगा तरीन खिलाड़ी बिका है। बोली उसकी महंगी तरीन लगी है आईपीएल में। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी रहे इनके करियर में। अप्स एंड डाउन्स को छोड़ो परे, ये कहाँ पे गए? पीक पे गए 16 करोड़ पे। 16 करोड़ पे जाने के बाद जो आखिरी साल था आईपीएल खेलने का, युवराज सिंह 1 करोड़ पे आ गए। जो 16 करोड़ पे गया वो आखिरी उसकी तनख्वाह जो थी आईपीएल में वो 1 करोड़ रुपया थी। तो इसको कहते हैं कि अपनी आंखों के सामने अपना रूज भी। फिर आप उससे पहले युवराज सिंह छींकना जो है ना, वो अगर छींक आ जाए, कुदरती तौर पे जो चीज़ें होती हैं ना, नेचुरल जो एक होता है ना, एक और चीज़ नेचुरल कॉल होती है, उसको आने से रोकने में मुश्किल होती है। उसको आने दिया जाए ना तो आसानी हो जाती है। अरे छींकों को रोकना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी जिसको नेचुरल कॉल कहते हैं ना, उसको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन ये चीज़ है कि अपने ज़वाल को भी रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा अपनी परफॉर्मेंस से रोका जा सकता है। बिल्कुल यार, एक वक्त होता है परफॉर्मेंस। अब यहाँ में बैठा हुआ मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, एक वक्त आएगा मेरी परफॉर्मेंस नहीं होगी इस तरह की, फिर मैं क्या करूँगा? मुझे चाहिए कि उससे पहले बाइज्जत तरीके से परियाम मेला छाड़ देना चाहिए। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि समा आपको उस वक्त छोड़ना चाहिए जब परियाम मेला हो। इससे पहले कि छम्मे के टाइप के लोग आपको धक्के मार के निकाल रहे हो, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, बुरा सा लगेगा। परियाम मेला छड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। युवराज सिंह को पता होता ना कि 16 करोड़ तक जाऊंगा, फिर आखिरी सैलरी मेरी तनख्वाह जो होगी ना 1 करोड़ रुपये होगी, तो उसको बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। हम ये कहेंगे, मैं जो जवाल से डरते हैं ना वो ये कहेंगे, लेकिन अगला बंदा जुड़ा होता है कि ठीक है मेरा खाना पीना उठना बैठना सोना जागना पीना वो क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो लगा रहता है टिल द टाइम कि उसकी परफॉर्मेंस जवाब दे जाती है। अब मेरी परफॉर्मेंस जवाब दे जाए और मुझे ही ना पता चले कि मेरी परफॉर्मेंस जवाब दे गई है, तो यार मेरा जिस काम की महारत मुझे है तो मुझे उस पर शर्म आनी चाहिए कि मैं अपनी महारत के साथ जुड़ा हूँ, कि मेरा खाना पीना ओढ़ना बिछोना यही है। साथ साथ मुझे ये भी होना चाहिए कि यार वो ज़माना जो मेरा पीक था वो गुजर चुका। कि खूबसूरत मंजिल पर आकर आपको। अब उसके बाद होता है डेविड वार्नर। ठीक है, डेविड वार्नर का भी कोई इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि अपना वो डिप नहीं हुआ कि 12 करोड़ तक गए थे, फिर 6 करोड़ में आ गए। 14 लाख से 12 करोड़ तक 14 लाख से 12 करोड़ तक गए, फिर 12 करोड़ से 6 करोड़ 12 करोड़ से आधा हो गया। तो ये होता है कि आप गए हो फिर उसके बाद आए हो, लेकिन स्टिल हम जैसे लोग पसंद करते हैं। देखो हम जैसे लोगों की तादाद कितनी होगी, आप जैसे लोगों की तादाद कितनी होगी, फिर परफॉर्मेंस देखने वाले हम नहीं होते, वो फ्रेंचाइजीज होती हैं जो अरबों रुपए लगा रही होती है खिलाड़ियों की तनख्वाह के ऊपर। उन्हें बहुत सारी बेचारों ने चीज़ें देखनी होती कि नहीं यार इस मरतबा जो है ना उसकी परफॉर्मेंस इससे बेहतर है। ये 6 करोड़ में भी आ जाएगा, डेविड वार्नर 6 करोड़ में भी आ जाएगा। हम इसको 12 करोड़ रुपए देते रहें तो हम इसको 6 करोड़ देंगे या डेविड वार्नर आ जाएगा। अब डेविड वार्नर के बाद रविंद्र अश्विन। अब रविंद्र अश्विन जो है उसको कोई इतना सवाल नहीं हुआ कि 7 करोड़ तो वो आया है, 12 लाख से उसने शुरू किया था, 7 करोड़ पे गया वो, 7 करोड़ की तनख्वाह पे गया। अब 7 करोड़ से वो 5 करोड़ पे आ गया। ये चल रहा है उसका 2 करोड़ कम हो गया, 2-2.5 करोड़ कम हो गया, लेकिन चल रहा है ना। तो इसको हम ये नहीं कह सकते जवाल की वो चीज़। बेशक। उसके बाद आप आ जाओ बेन स्टोक्स। यार बेन स्टोक्स का एक है एज किस बच्चे ने, इस लड़के ने, इस बॉय ने, अच्छा क्रिकेटर को बॉय करो ना, कहो ना तो वो खुश होते हैं। बॉयज, यंग बॉयज। कई कप्तान ऐसे गुजरे हैं जो कहते हैं माय बॉयज। वो ये नहीं कहता था माय क्रिकेट टीम या माय टीम, माय बॉयज होता ना लड़कों का वो दोस्ताना बॉन्ड। अच्छा बॉयज में कई लोग 36-36 साल के भी होते थे, 40-40 साल के भी होते थे। इवन देन कप्तान कहता था माय बॉयज बनता, तो ये होता है। तो बेन स्टोक्स को अगर मैं बॉय कह रहा हूँ तो आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए। मुझे ज़रा भी नहीं है। अच्छा इसकी कहानी बड़ी अजीबोगरीब है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। यानी कि ये आता ही 14 करोड़ 50 लाख में। पहली इसकी एंट्री आईपीएल में होती है 14 करोड़ 50 लाख के साथ ठग करके, और उसके बाद और ये महंगा तरीन खिलाड़ी होता है। ठीक है, अभी तक उसने देखा नहीं, फिर 16 करोड़ 25 लाख तक गया, और 6 साल में इसने जितने पैसे कमाए ना 80 करोड़ 75 लाख रुपए, ये एक
आईपीएल का रिकॉर्ड है कि इतने कम अरसे में इतने ज़्यादा पैसे 6 साल में किसी और आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ी जिसने बेन स्टोक ने कमाया, यानी कि 6 साल में 80 करोड़ कमा गया। कई लोगों को तो 8 साल लग गए, 10 साल लग गए, 12 साल लग गए, 14 साल लग गए, 15 साल लग गए, 16 साल लग गए। इसने 6 साल में। उसकी वजह क्या थी कि पहली मरतबा जब बेन स्टोक आता है तो माशाल्लाह महंगा तरीन खिलाड़ी, इसको लेने के लिए ना हर फ्रेंचाइजीज तो तड़पे हुए थे। मैंने पाकिस्तान में कुछ लोगों को देखा, वो भी तड़पे हुए थे। मैं कहा तुम लोगों को हुआ क्या? कहता है जी फ्रेंचाइज को जितना हमने तड़पते हुए देखा है बेन स्टोक को लेने के लिए, उसकी वजह से हम में भी तड़प आ गई है कि कौन लेगा। क्यूरियोसिटी पैदा होती है ना, एक थ्रिलिंग मैच बन जाता है। अब कैरन पोलार्ड है, कायरन पोलार्ड आ गए जी। अब ये पोलार्ड जो है ना, इसको सही सम टाइम मैं पोलार्ड भी कहता था, फिर मुझे कहा जाता था कि ये पोलार्ड है, क्योंकि प्रोनाउंस करना ना खिलाड़ी को एग्जैक्टली उस नाम के साथ। अब तुम देखो, एक बात का एडवांटेज आपको देना पड़ेगा गजल, वरना मैं फिर कोई निकाल लूंगा आप पर। कभी अंग्रेजी की कमेंट्री करने वालों को सुनो, कभी बाहर के वेस्ट के जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स चैनल है ना, उनकी कमेंट्री ज़रा सुनना। पाकिस्तानी या इंडियन प्लेयर का नाम वो कैसे लेते हैं आप बताएं? फ़ख्र ज़मान, वो बड़ी मुश्किल से लेते हैं। उन बेचारों को उस तरह प्रोनाउंस नहीं करना आता जिस तरह हम लोग प्रोनाउंस कर जाते हैं। ऑब्वियसली इसी तरह सम टाइम होता है कि उनके जो प्लेयर होते हैं ना, मेरे जैसा बंदा जो क्रिकेट को रेगुलरली नहीं करता, मैं तो ये डाटा रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट देख रहा होता हूँ, उसके साथ ही खेल रहा होता हूँ, कोई कैसे क्या चीज़ हुई, किस तरह हुआ, क्या हुआ, उसको देख के कर रहा होता, तो मैं भी प्रोनाउंस उस तरह नहीं कर सकता। तो पोलार्ड ओए होए क्या बंदा थी। पोलार्ड का भी ना कोई ख़ास जवाल नहीं हम कह सकते। नहीं, जवाल नहीं हुआ। बहरहाल 9 करोड़ से 50 लाख से वो 6 करोड़ पे आया। 3 करोड़ से स्टार्ट किया, फिर 9 करोड़ पे आए। फिर आप बार बार स्टार्ट का नाम लेते। स्टार्ट अपनी जगह पे ठीक होगा, हमने 12-12 लाख के, 8-8 लाख के, 6-6 लाख के वो प्लेयर भी आपको बताए थे, या आपने मुझे बताए थे, जो बाद में 50 करोड़ क्लब को जिसने ज्वाइन किया। शुरू उन्होंने 6 लाख से किया, 8 लाख से किया, 10 लाख से किया, 12 लाख से किया, लेकिन हमने बाद में हमने ये साथ साथ देखना है कि ये पीक तक तो गए थे, 10 करोड़ हो गए, 12 करोड़ हो गए, 13, फिर क्या हुआ? फिर वो जो डिप आई, डिक्लाइन आया, फिर वो नीचे की तरफ उतराई जो थी, उसको भी हमने तो डिस्कस करना है ना। सेफ टू से हर दो चीज़ों को डिस्कस करना। कायरन पोलार्ड की तो कोई कंसिडरेबल डिप नहीं है। रॉबिन उथप्पा ही है ना, उथप्पा ही है। हाँ, हालांकि ये हिंदी है और ये इंडियन प्लेयर है, लेकिन फिर मेरे लिए ना कई इंडियन प्लेयर को प्रोनाउंस करना ना मेरे लिए अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है। तो उथप्पा साहब जो हैं, इनकी पीक बड़ी कमाल है। ये भी 20 लाख रुपए इनका पहली तनख्वाह थी इनकी, और 20 लाख के बाद ये फिर आए, तो ये गए तो हैं, ऊपर गए हैं 10.5 करोड़, 10.5 करोड़ पे गए, लेकिन आखिरी इनकी तनख्वाह जो थी वो भी एक मेजर डिप, 2 करोड़ रुपए थी।